एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है और ये दिख रहा है बंगाल में, जो जैसा अमित ने भी बताया। मैंने जब 8-10 दिन में लोगों से बात की तो मुझे एक भी तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करता हुआ आदमी नहीं मिला, एक भी समर्थक। सोचिए, हर आदमी परिवर्तन की बात कर रहा है, हर आदमी चाह रहा है कि बंगाल का विकास हो, हर आदमी चाह रहा है कि जिस तरह से तेरे पास कोई क्यूआर कोड था क्या? तूने वैसे लोगों से बात की क्या कि जो कोई स्कैनर था? आपको दिखे तब ना। अब बीजेपी दफ्तर में कहां से कोई टीम्स वाला आ जाएगा? इसके बाद नहीं, एंटी इनकम्बेंसी के साथ एक चीज और। चलिए मैं आपको अपना किस्सा बताता हूं। ढूंढ ही गलत जगह रहा है। इससे वहीं पर अपना स्कैनर लगा मैं आपको किस्सा बताता हूँ सर। चलिए, हो गई मेरी बहुत ट्रोलिंग बहुत हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी आदमी ना मिले और वहां सरकार बन जाए। सर नहीं दिख रहा, क्या करूं? 15 साल सरकार है, 15 साल से। तो अच्छा 2021 में दिखा था तुम्हें? 2021 में तो सारे तृणमूल कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए थे, तो फिर वही तब भी नहीं मिला होगा बताओ। उस टाइम तो ये तो एक तरफा नहीं लगता है। उस टाइम 50 लोगों से हम पूछेंगे, 10-20 तो आएंगे। अब सर नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। अच्छा ये बताओ कि इसमें एग्जिट पोल में बंगाल, तुम भी बंगाल में जाके रही, तो वहां पर स्थिति क्या लगती है? 4 तारीख को क्या सिनेरियो हो सकता है? जो अमित ने बोला ना, मैं इसकी एक बात से सहमत हूँ। जो तुम यूथ वाला पॉइंट बोल रहे हो ना, वही रीज़न है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूथ के लिए जॉब से लेके 3,000 रुपए की स्टाइपेंड तक की बात करी गई है। वो करी इसीलिए गई है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, और ये एक खासियत है भारतीय जनता पार्टी की। म्युनिसिपल इलेक्शन भी वैसे लड़ेंगे कि मतलब ये इलेक्शन जीवन का आखिरी इलेक्शन है, इसको जीतना ही है, और स्टेट इलेक्शन और लोकसभा तो वैसे लड़ते ही हैं। तो जो इनके प्रभारी गए हैं, जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने से वेस्ट बंगाल को जिन्होंने अपना घर बना लिया है, वो भी ये बात भांप गए थे कि यूथ के लिए इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज आपको कुछ देना होगा। जो ममता बनर्जी आज से बहुत साल पहले बात करती थी कि हम इसको उतना डेवलप करेंगे, तो वो एक पॉइंट है जो बीजेपी को लगता है जिसमें कि काफ़ी अच्छा वो लोग काम करेंगे। यही रीज़न है कि आपने देखा होगा स्मृति ईरानी जब वहाँ जा रही हैं तो महिलाओं से बंगाली में बात कर रही हैं, और बहुत फोकस रहा है क्योंकि आरजी कार भी एक बड़ी चीज़ रही है। तो बीजेपी को इस बार ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। उनको लगता है कि बहुत शानदार प्रदर्शन उन लोगों का रहेगा, और एग्जिट पोल से उन लोगों को बूस्ट भी मिला है, लेकिन वो पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं। ये भी मैं बता दूं, एग्जिट पोलस्टर्स थोड़ा शायद ज़्यादा पटाखे छोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पटाखे नहीं छोड़ रही है। वो तभी छोड़ेगी पटाखे जब स्क्रीन के ऊपर 4 तारीख को दिख जाएगा कि क्या। और सर बंगाल में डर 2 तरह के, जब जनता को पटा लेगी तभी पटाखे छोड़ेगी। डर 2 तरह के वहाँ पे, एक एसआईआर का डर है और एक वाकई डर है। जो वाकई वाला डर है वो बड़ा डर है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट किसमें आपको बता रहा हूँ। एसआईआर का डर जो है वो लोगों के अंदर ये है कि भाई अगर इस बार वोट नहीं डालने गए तो अगली बार हमारा नाम कट जाएगा। ये तो इंजेक्ट किया गया डर है। हाँ, ये डर है। जो इसके बारे में चर्चा भी बहुत है कि अगर हम वोट नहीं डालने गए तो नाम कट जाएगा, हम सिटीजनशिप चली जाएगी, फलाना जो 50 चीज है। लेकिन एक डर वो डर है जो इनविजिबल है, जो लोगों ने अंदर रखा हुआ है, बता नहीं रहे कि हम डरे हुए हैं। अब इसका मैं एक किस्सा बता रहा हूँ। मैंने डिस्कस करा था, राहुल से बात भी करा था, मैंने उस किस्से का जिक्र भी किया था, लेकिन आज दर्शकों को बताऊं। मैं एक जगह गया जहाँ पर आलू किसान भारी संख्या में, वहाँ पर उनको नुकसान हुआ इस बार क्या हुआ है ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले साल जब आलू की पैदावार हुई थी वहाँ पे बंगाल में, तो आलू दूसरे राज्यों में देने की वजह से आलू की कमी हो गई थी और आलू महंगे हो गए थे। तो उस वक्त सरकार ने ये ऐसा ऐलान किया कि भाई हमारा आलू जो बीजेपी तृणमूल ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी की सरकार जो बिहार में है, यूपी में है और जगह जगह पे है, वो बंगाल का आलू ले जाती है और हमारे लोगों को आलू नहीं मिलता है। तो उन्होंने बंगाल से आलू बाहर भेजना बंद करवा दिया। इस बार क्या हुआ कि ठंड थोड़ी लंबी हो गई, एक्सटेंड हो गई, जिससे आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है। और अब आलू जो पहले दूसरे राज्यों में जाता था वो आलू नहीं जा पा रहा क्योंकि ऑर्डर है सरकार का। जब गाड़ियां जा रही हैं बॉर्डर एरियाज पर तो उनको रोक दिया जा रहा है और टैक्स वैक्स लिया जा रहा है। लोग इस बात से भी परेशान थे, तो वो नहीं भेज रहे थे। ये राजनीतिक मुद्दा भी है। बीजेपी ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो फिर हम आलू के जो दाम है बेहतर देंगे। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए मैं सिंगूर गया। सिंगूर एक बहुत बड़ा बेल्ट है आलू उत्पादन का। हुआ क्या कि एक किसान से मैं बात कर रहा था और बात करते हुए मैं उनकी समस्या समझ रहा था कि क्या हुआ, आप लोग क्या आलू इतने सड़ गए, दिख रहा था सामने। मैं
जो गोदाम के अंदर ही था और चारों तरफ आलू बिखरे हुए थे। तो मैंने बात की जब उनसे, तो एक तरफ साफ आलू, एक तरफ सड़े हुए आलू रख रखे थे, और लोग जो वहाँ पे किसान है वो सड़े आलू को निकाल के कोने में रख रहे थे ताकि सारे आलू ना सड़ जाए। बात करते करते मैंने पूछा कि आप लोग इतने ज़्यादा बोल रहे हैं, मुखर हैं कि हमारे आलू खराब हो गए, दाम नहीं मिल रहा, पड़े पड़े सड़ जा रहे हैं, तो क्या इस बार बदलाव होगा? हाँ, क्या ये मुद्दा है, बदलाव होगा? तो जैसे ही मेरा माइक उनके चेहरे के पास था और ये प्रश्न मैंने जैसे ही पूछा कि क्या आप बदलाव करेंगे, तो जैसे आप माइक लगाइए, आप मुझे माइक ले, क्या बदलाव होगा? ऐसे बिना कुछ बोले अच्छा, उस किसान ने मेरा हाथ पकड़ा और साइड कर दिया। और इसका क्या बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ा मैंने तुमने? जब कैमरा बंद किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया था आपको? इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, तो उसने जब हाथ हटाया उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप क्यों ऐसा क्यों बोला कि आप एकदम आपने मेरा हाथ क्यों हटा दिया? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये बता दूंगा ना आपको कि मैं बदलाव चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर आए, तो मेरे इस आलू के गोदाम में आग लगा देंगे। और इतना वो बोलना था और उस आदमी आगे अपनी बात रखता, वो उसके आंख से आंसू आने लग गए थे। तो ये वो डर है जो लोगों के मन में है, और वो इस डर के बारे में लोग ओपनली बात ही नहीं करते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो खाना पानी बंद हो जाएगा। हैरी पॉटर की कहानी में भी एक है, उसमें एक वो जो उसका विलन है उसका नाम नहीं लेते लोग, वोल्डेमॉर्ट, The one who shall not be named. यस, तो वो उसका नाम नहीं, तो यहाँ भी कुछ वैसी कहानी है। वैसे अब क्या है कि पूरा सिंडिकेट है, सिस्टम है पूरा। आपको अपना घर बनाना है तो आप एक लोकल काउंसलर को या लोकल नेता को 10-20 हज़ार रुपए दीजिए, तब आपकी जमीन पर आप ही के द्वारा खरीदे गए ईंट कंकड़ से आपको अपना घर बनाना है, तो आपको किसी को पैसा देना पड़ेगा, तब वो सामान पहुंचेगा। हम तमिलनाडु केरल भी जाएंगे, लेकिन आखिरी इसको ये टच देते हैं कि टसल नेक एंड नेक फाइट बताई जा रही है। तो इसमें अगर बीजेपी सत्ता में आती है वहां, तो क्या समीकरण, राजनीतिक समीकरण क्या होंगे और क्या स्थिति होगी, और नहीं आती है तो उस समय क्या होगा? मुझे लगता है अगर आती है तो खून खराबा हमें अगले 2 से 3 महीने तक बहुत ज़्यादा वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा तो पिछली बार तो टीएमसी आई थी, तब भी खून खराबा हुआ था। टीएमसी आई थी, खून खराबा हुआ था। जिस डर की बात पीयूष कर रहा है, वो डर ये है कि पिछली बार जिन लोगों ने खुल के बीजेपी को सपोर्ट किया, जो कार्यकर्ता थे, उनको ऐसा लगा कि इलेक्शन के बाद उनकी जो प्रोटेक्टिव लेयर थी, जो लोगों ने उनको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बचाएंगे, फिर प्रोटेक्टिव लेयर अचानक से हट गई, जिसकी वजह से आप देखिए आप कितनी रिपोर्ट्स आई हैं। एनएचआरसी की रिपोर्ट आई है, कोर्ट के अंदर जो आंकड़े गए हैं वो हैं 2000-3000। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है किसी भी स्टेट में आफ्टर एक इलेक्शन रिजल्ट। आप देखें इस तरीके का वायलेंस, जिसकी वजह से इस बार चुनाव आयोग ने ये डिसीजन लिया है 7,700 जो कंपनीज हैं उनको रखा जाएगा और 60 डेज तक रखा जाएगा। ऐसा इलेक्शन में नहीं होता है कहीं इंडिया में, बट वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है ताकि वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, टीएमसी की तरफ से जो बैकलैश है, जो हमने 21 में भी देखा है, वो ज़्यादा बढ़कर आएगा और वायलेंस वेस्ट बंगाल में होने की चांसेस हैं। Reporters Off.